हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि आपकी एग्ज़ाम डेट वर्ग 2 की आगे बढ़ गई है। पहले 15 अप्रैल से एग्ज़ाम होने थे, अब ये 20 अप्रैल कर दिया गया है। बहुत से लोगों के क्वेश्चन है कि हमारे प्रवेश पत्र कब जारी होंगे, एग्ज़ाम शेड्यूल है वो कब तक अपडेट होगा। जैसे कि कल मैं एक अपडेट लेकर आया था कि किस क्रम में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, सबसे पहले किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है, तो कल के वीडियो में वही डिस्कशन किया था। साथ में बहुत से भाई बहन ये भी कह रहे हैं कि सर अब हमें डर लगने लगा है। तो इन सभी बातों पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आपके प्रवेश पत्र कब तक जारी होंगे। तो जैसे आपको मालूम है कि 20 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम शुरू होने हैं, तो 13 अप्रैल के समथिंग आपके प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें आपको एग्ज़ाम डेट का पता चल जाएगा, किस सिटी में आपका रोल नंबर आया है वो पता चल जाएगा, और सेंटर का पता आपको एग्ज़ाम डेट के 3 दिन पहले पता चल जाएगा। दोस्तों, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत से भाई बहन ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम शेड्यूल कब तक जारी होगा, तो ये भी आपके 13 अप्रैल के समथिंग जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आपको डर लग रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। डर मीन्स आपने अच्छे से तैयारी की है, क्योंकि जिन्हें डर नहीं लगता है या तो उन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी हैं या फिर वो भगवान भरोसे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हैं वो, तो उन्हें डर नहीं लगता। आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपने सीरियसली पढ़ाई की है। दोस्तों, यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं महाभारत से। कर्ण और अर्जुन का जब सामना होता है तो कर्ण के जो सारथी होते हैं वो कहते हैं कि आपको अर्जुन को देखकर डर नहीं लग रहा है, तो कर्ण का वहाँ जवाब था कि वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता है, लेकिन मेरा डर मुझे सजग बनाए रखता है। तो ये सजगता जो आपके अंदर आई है वो आपके डर की वजह से आई है। अब इस डर का हमें उपयोग करना है। दोस्तों, पहली लड़ाई हमें अपने माइंड में जीतनी है और दूसरी लड़ाई हमें पढ़ाई के क्षेत्र में जीतनी है। दोस्तों, अपने आप पर पूरा भरोसा रखना है। यहाँ पर यदि आप जो भी पढ़ रहे हैं और ये सोचकर पढ़ रहे हैं कि ये आएगा कि नहीं आएगा, तो आपका जो माइंड है उस पर वर्क नहीं करेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि किसी इंसान को आप अपने घर पर लाए और कहा कि हमें एक काम कराना है जिसके हम आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है। अब वो इंसान आपके घर आ गया और वो जैसे ही काम करना उसने शुरू किया, आपने उससे कह दिया कि आप कितनी भी मेहनत से काम करो, कितना भी अच्छा काम करो, हम आपको 1 रुपये भी नहीं देंगे। तो क्या वो इंसान आपके घर में काम करेगा? क्योंकि आया तो वो रुपए के लिए ही था ना, तो वो चला जाएगा। ऐसे ही आपका जो माइंड है वो ये सोचकर वो बुक्स या नोट्स पढ़ रहा है कि ये एग्ज़ाम में आना है। जब आप स्वयं सोचते रहोगे कि पता नहीं ये एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो आपका जो माइंड है उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उन्हें कभी भी नहीं पढ़ेगा। दोस्तों, ठीक है। तो कभी भी अपनी जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, उन पर अविश्वास नहीं करना है। पूरे विश्वास से पढ़ना है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से 100% आना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाना है। बस ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और ये आपका डर कम करेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और कहूँ कि जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं, खासकर कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 100% सिलेबस किसी का पूरा नहीं होता। किसी न किसी का कुछ ना कुछ भाग अधूरा रहता ही है। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है कि जितना भी आपने पढ़ा है उसे रिवीजन के द्वारा दोहराते रहें। यहाँ पर एक सिद्धांत लागू जरूर करें कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है और नया हमें कम से कम पढ़ना। 80% समय हमें रिवीजन को देना है, 20% हमें नया पढ़ना है। बहुत से लोगों का ये सिद्धांत होता है कि पुराना छोड़ो नया पकड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब पुराना छोड़ते हैं तो वो हमारा विलुप्त हो जाता है, किसी काम का नहीं आता है, और नया जो है वो हमें पकड़ने में समय लग जाता है, तो उतना समय है नहीं। तो पुराना भी हमें पकड़कर चलना है, यानी रिवीजन करते रहना है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, और साथ में जो नया पढ़ रहे हैं उसे कम से कम समय देना है, रिवीजन को ज़्यादा समय देना है और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखना है। यदि आप अपनी पढ़ाई पर और अपने आप पर 100% विश्वास रखते हैं तो आपको डर सजग बनाए रखेगा। यदि आप अपने आप को डर के नीचे दबा देते हैं तो वही डर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डर लग रहा है, ये आपकी गंभीरता और सजगता को बताता है कि आपने कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष किया है। और अब फाइनली वो मोमेंट आ रहा है जब आप एक गवर्नमेंट टीचर बनने वाले हो। अपने माइंड में गवर्नमेंट टीचर बन जाएं। दोस्तों, आप स्वयं सोचें कि आप सफल हैं आप क्योंकि आपने पढ़ाई को 100% दिया है। सफल हैं आप क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए आपने दिन रात एक किया है।
अब डर किस बात का? थोड़ा बहुत डर है तो वो आपकी सजगता को दिखाता है, ना कि आपकी कमजोरी को। ठीक है, तो यहाँ पर डर होना मीन्स ये प्लस पॉइंट है। आप सजग हो, आप जागरूक हो और लास्ट तक आप अपनी तैयारी उसी स्पीड से कर रहे हो। जितना भी टाइम बचा है और जुनून के साथ अपनी स्पीड बढ़ा दें, 100% पढ़ाई को दें। जो मेरा वीडियो देख रहा है उसे 100% ये जॉब मिलेगी। दोस्तों, ये वो सिद्धांत है कि आप अपने आप में विश्वास रखें कि जो भी आपने पढ़ा है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। बस उसी का रिवीजन करते चलें और फिर देखें सफलता आपसे दूर नहीं है। तो ये वीडियो ऐसा ही था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।